सेशन में हमने टेम्पलेट को यूज करना सीखा था, कैसे टेम्पलेट को डाउनलोड कर कर उसको रिप्लेस किया जाता है, सारी चीजें हमने समझी फोन पीसी दोनों में। आज के सेशन में हम सीखेंगे टाइपोग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप एक प्रोफेशनल एडिट बनाओ, फिर वो चाहे आप टेक पे बनाओ, डॉक्यूमेंट्री एडिट बनाओ, टाइपोग्राफी सबको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, मैं आपको सारी चीज़ें आज के सेशन में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर करूँगा क्लिक, इंपोर्ट पर जाऊँगा और जहाँ पे मेरी रॉ फाइल्स पड़ी हैं जो मैंने आपको डाटा दे के रखा है उसे करूँगा ओपन। यहाँ आपको एडिटिंग पैक दिख ही जाएगा। इसमें मैं कुछ बैकग्राउंड्स को सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ। मैं आपको आज टाइपोग्राफी पूरे अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, फोन पीसी दोनों के लिए। देखो टाइपोग्राफी बेसिकली क्या होता है, लोग क्या करते हैं जब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, बिगिनर कोई भी बैकग्राउंड हो, जैसे कोई वीडियो चल रही हो तो उसमें टेक्स्ट डालना हो किसी भी चीज़ का, तो लोग क्या कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं गलत तरीके से। बट हमें प्रॉपर टाइपोग्राफी आनी चाहिए। उसका यूज़ कैसे करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर ले लेता हूँ। मान के चलो मैंने रेड वाला बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ये मेरा एक बैकग्राउंड है रेड कलर का, कलर याद रखना रेड कलर का है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट इंपोर्ट करूंगा। टेक्स्ट मान लो मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करा और इस टेक्स्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये मेरा टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को अब मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पर मैं पहले अपना टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ चाहिए कैपकट मास्टरी कोर्स। अब देखो ध्यान से, टेक्स्ट बाहर जा रहा है। सबसे पहले हम टेक्स्ट को छोटा करेंगे। फोन साइज में छोटा कर लेता हूँ इसका। अब ये देखो एक चीज नोटिस करना, आपको कलर पेयरिंग समझ में आनी चाहिए। आपके स्क्रीन पे भी आपको कलर पेयरिंग दिख रही है टाइपोग्राफी की, उसको यूज करना आपको आना चाहिए। अभी जैसे एक टेक्स्ट है, इसमें क्या फॉन्ट रखना है, क्या एनिमेशन डालना है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। मान लो मैं टेक क्रिएटर हूँ, टेक कंटेंट पे वीडियोस बनाता हूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट आए, तो टेक्स्ट का फॉन्ट आपको याद करना है, बैकग्राउंड से या किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे आपको टेक्स्ट तो दे के रखे हैं कैपकट ने, लेकिन हम कुछ बेसिक यूज करेंगे। मान लो मैंने इसे नीचे करा, कैपकट मास्टरी कोर्स आ गया। कैपकट मास्टरी कोर्स आने के बाद यहाँ पे आप एक चीज देखो, मैं एक ऐसा टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा जो इस बैकग्राउंड से परफेक्ट मैच बैठे। तो इस टाइप के कुछ कर्सिव टाइप के टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं अपने आई कैन से वीडियो में। मैं इसको सबसे पहले नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। अब देखो आप एक चीज, ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेना वो टेक्स्ट है जो बैकग्राउंड के साथ एकदम परफेक्ट बैठे। सो गाइस आपको ऐसे इसको यूज करना है। अब देखो मान के चलो इस टेक्स्ट के अलावा भी हम कई सारे टेक्स्ट डिस्कवर करते हैं। ये कर लिया मैंने यहाँ पर मान के चलो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये उतना खास नहीं लग रहा है। ये चीज़ें आपको टाइपोग्राफी कैसे आएगी, प्रैक्टिस करके। इसलिए मैं हर सेशन में बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो आप लोग, ठीक है। ये टाइपोग्राफी हो गई, ये हो गया। खैर अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जिस हिसाब का हमारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसमें ये टेक्स्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पीछे जाऊँगा, ये थोड़ा ठीक है, ये भी ठीक है, और इस टाइप के एकदम परफेक्ट टेक्स्ट आ रहे हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है। और मैटर ये करता है कि आपके बैकग्राउंड से क्या मैच कर रहा है। जैसे ये एकदम परफेक्ट टेक्स्ट लग रहा है। अब आपको मान लो लग रहा है कि यार मैं इस पे इफेक्ट डाल दूं, या मैं इसको थोड़ा सा कर दूं बोल्ड, बोल्ड कर सकते हो आप, अंडरलाइन, और मैंने कर्सिव का तो बता दिया। अब जैसे कर्सिव टेक्स्ट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको स्ट्रेट ही रखूंगा। मैं चाहूँ तो उसके सारे लेटर छोटे या सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल या पूरा कैपिटल कर सकता हूँ। अब इस टेक्स्ट के हिसाब से ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, मैं इसे यूज करता हूँ। अब ये टेक्स्ट हमने डाल दिया। टेक्स्ट डालने के बाद आपको प्रॉपर टाइपोग्राफी आनी चाहिए। आप कौन सी एडिट बना रहे हो, उसमें क्या टेक्स्ट डाल रहे हो, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा अब देखो, अब बात आती है सबसे पहले इफेक्ट की, क्योंकि हम टेक्स्ट लाने से पहले इफेक्ट का यूज करेंगे। मैं जाऊंगा यहाँ पे इफेक्ट वाले सेक्शन पर। इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पूरा पैनल खुल जाएगा इफेक्ट का। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये जो टेक्स्ट आया है बैकग्राउंड के साथ प्रोफेशनल लगना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं, क्रिसमस इफेक्ट का हो गया, पर ये कहीं से भी एक प्रोफेशनल वाइब नहीं दे रहा है। हमें ऐसा टेक्स्ट दिखाना है जो एकदम प्रोफेशनल लगे। जैसे क्रिसमस का है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे टेक्स्ट यूज करेंगे। जैसे ग्लो टेक्स्ट थोड़ा सही लग रहा है, बट इसके नीचे ये स्पार्कल आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब एक बेसिक चीज और, आपको कलर करेक्शन का ध्यान रखना है। कैसे कलर करेक्शन का ध्यान रखना है, मान के चलो ये मेरा टेक्स्ट है,
इस पे कौन कौन से कलर अच्छे लगेंगे। मान लो ये व्हाइट है, मेरा बैकग्राउंड रेड है, तो इसमें व्हाइट एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से कलर है यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो रेड भी दिख जाएगा क्योंकि रेड से रेड बैकग्राउंड मैच हो रहा है, पर ऐसे अननेसेसरी कलर आपको यूज नहीं करने। जैसे रेड बैकग्राउंड है, उस पर ब्लैक टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है, या मान लो मैंने ऐसा ब्लू कलर ले लिया, दिख ही नहीं रहा और कितना गंदा लग रहा है वो दिखने में, पिंक हो गया। अननेसेसरी कलर आपको यूज नहीं करना है, यूज वही कलर करो जो आपके टाइपोग्राफी में एक प्रोफेशनल वाइब दे। अब जैसे मान लो येलो टेक्स्ट है, दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या कमी छूट रही है, वो ये छूट रही है कि इसके बैकग्राउंड में कहीं पे भी येलो लाइंस नहीं है। जैसे मैं ये हटा दिया, अब देखो पूरी लेयर में कहीं पे भी मुझे येलो एकदम कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये वैसी वाइब नहीं दे रहा हमें एकदम टाइपोग्राफी प्रीमियम करनी है, क्योंकि हमें प्रीमियम एडिट बनानी है। उसके अलावा कई सारे कलर है, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन बहुत ही गंदा लग रहा है। आपको बेसिकली बैकग्राउंड से मैच होने वाले, यानी आपका टेक्स्ट अलग दिखे, बैकग्राउंड अलग दिखे, लेकिन लगे प्रोफेशनल, ऐसे टेक्स्ट का यूज करना है। तो जैसे व्हाइट एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहे हैं या आपको फोन पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे टेक्स्ट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इफेक्ट का इसमें यूज कर सकते हो, इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड टेक्स्ट का पैनल है, इसमें देखो आप बहुत सारे आपको यहाँ पे टेक्स्ट के टेम्पलेट मिल जाएंगे। एक चीज याद रखना, टेक्स्ट टेम्पलेट अलग होता है, टेक्स्ट इफेक्ट अलग होता है। इफेक्ट यानी कि जो टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, टेम्पलेट विद एनिमेशन आता है, मतलब आपको यहाँ से अलग से एनिमेशन, जैसे ये एनिमेट मैं करता हूँ, अभी आप राइट साइड मेरा पैनल देखो, ये सारे एनिमेशन है, फेड इन फेड आउट, इस टाइप के एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। पर अगर आपको चाहिए इफेक्ट प्लस एनिमेशन साथ में चाहिए, उसके लिए आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। टेम्पलेट बेसिकली समझ जाओ, बनी बनाई चीजें, बस अपने को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे रिप्लेस करना है या एडजस्ट करना है। अब जैसे ये टेक्स्ट इफेक्ट है, मैंने इस पर क्लिक करा, आप देखो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक करा ये लोड लेगा। अब ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं चाहूँ तो इसे सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं पुरानी लेयर को डिलीट कर दूंगा। इसके सबसे पहले मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने कंट्रोल सी से टेक्स्ट कॉपी करा, इसको कर दिया डिलीट। अब ये जो अगस्त इज हियर वाला टेक्स्ट है, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल वी से कर देता हूँ पेस्ट। अब देखो ये टेक्स्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी ये पूरा आएगा यहाँ पे। तो ऐसे आप अलग से टेक्स्ट इफेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे मैंने प्ले दबाया, ये देख सकते हो कितना अच्छा टेम्पलेट है। इसके अलावा आप टेक्स्ट इफेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे भी आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, और टेक्स्ट इफेक्ट के अलावा टेक्स्ट टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। ये बेसिकली मैं आपको टाइपोग्राफी के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन भी दिए हैं, जैसे आप मान लो डेली ब्लॉग बना रहे हो किसी का, तो डेली ब्लॉग के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्पलेट दिया है। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना, तो यहाँ डेली ब्लॉग का एक सेक्शन आ जाएगा। मैं पहले नीचे की लेयर डिलीट करता हूँ। अभी आप देखो इस डेली ब्लॉग को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो ये डेली ब्लॉग पे मैंने क्लिक करा, यहाँ जो बेसिक होता है ना, इसी में आप पूरा एडजस्टमेंट करते हो। जैसे ऊपर वाली नीचे वाली येलो वाली लाइन को मैंने सिलेक्ट करा, मान लो ये जो डेली ब्लॉग है इसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैपकट से, कैपकट कोर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो हम छोटा कर देंगे इसको। तो ये कैपकट कोर्स मैंने लिख दिया। और इसके अलावा जो नीचे का सेशन है, मान लो ये वाला सेशन है अ डे इन माई लाइफ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ हमारे आज के लेक्चर से, यानी कि सेशन 12। ये हमारा सेशन 12 में रिप्लेस कर सकता हूँ। इन कीज को मैं अपर केस में भी कर सकता हूँ, पूरा सिलेक्ट मैंने करा, कैप्स लॉक दबाया, सेशन कर दिया। तो ऐसे मैं चीजें कर सकता हूँ अपने हिसाब से रिप्लेस, और कई सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया टेक्स्ट टेम्पलेट। देखो अभी आप देखो कैसे आएगा ये एनिमेशन, देखो इसका कितने प्रोफेशनल वे में ये तरीके से आया है। ऐसे कई सारे आपको टेक्स्ट टेम्पलेट यहाँ पर मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो अपने वीडियोस में। और जैसे पेपर एनिमेशन हो गया, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अभी के टाइम पे, ये जो डॉक्यूमेंट्री एडिट होता है उसमें बनता है। ये मैंने इसे इंपोर्ट करा और टू डू लिस्ट जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पूरा रिप्लेस कर सकते हो। मैं इसको पूरा रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरा नाम लिख सकता हूँ मैं, निखिल पवार हो गया, या मान लो कैपकट कोर्स हो गया। ये सब चीजें मैं इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। बाद में मैं इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ, एनिमेशन स्पीड बढ़ा सकता हूँ। मैंने प्ले पर क्लिक करा, देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, ये अच्छा भी लग रहा है इसमें। तो आप ऐसे टेक्स्ट इफेक्ट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ करेक्शन बता रहा हूँ। कलर करेक्शन का आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने टेक्स्ट इंपोर्ट करा, मैंने कुछ भी यहाँ डिफॉल्ट टेक्स्ट है, आपको याद रखना है कि आपको कलर्स कौन से यूज करने हैं। अभी जैसे मैं इफेक्ट पर गया, आपको अगर लग रहा है कि मैं इफेक्ट यूज करूंगा, मैं इफेक्ट पर गया, इफेक्ट पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बैकग्राउंड कलर से आगे का तो डिफरेंट होना ही चाहिए। पर मान लो अगर आपको लग रहा है कि यार रेड बैकग्राउंड है, मैं रेड टेक्स्ट यूज करूंगा, तो ऐसे रेड टेक्स्ट यूज करो जो इसमें हाईलाइटेड दिखे। जैसे इसमें कई रेड टेक्स्ट है, रेड कलर के टेक्स्ट है, ये दिख नहीं रहा प्रॉपरली तरीके से,
बहुत क्रिंज टाइप के भी हैं, पता नहीं क्यों कैपकट ऐसे देता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोफेशनल भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं कुछ डाउनलोड कर कर आपको बताता हूँ, कुछ यूज कर कर बताता हूँ। जैसे मान लो मैं बैकग्राउंड चेंज करके भी बताता हूँ आपको। मान के चलो अभी मैंने रेड यूज करा था, अब मैं करूंगा ब्लू, इसको कर दिया रिप्लेस। अब देखो जैसे ये मेरा बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ब्लू बैकग्राउंड को ब्लू टेक्स्ट के हिसाब से रिप्लेस करूंगा। जैसे व्हाइट भी अच्छा लग रहा है पर ये ब्लू बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। अब मैं बेसिक पर जाऊंगा, नाम रिप्लेस कर दूंगा, मेरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। फोन मुझे लग रहा है यार फोन पतला है थोड़ा सा, तो मैं फोन का साइज भी बढ़ा सकता हूँ। अब मैं आपको फोन चेंज कर कर बताता हूँ, ये भी सही लग रहा है। देखो बैकग्राउंड से कैसे मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, तो ये टेक्स्ट जो है ना वो हाईलाइट होना चाहिए। अब एनिमेशन पे अपन चलते हैं, ऑलरेडी टेम्पलेट में एनिमेशन दिए हैं, लेकिन मैं आपको अलग से एनिमेशन डाल के दिखाता हूँ। इसके लिए यहाँ पर एक बहुत प्रोफेशनल जैसे फेड इन हो गया, फेड इन पर मैंने क्लिक करा, कितने अच्छे तरीके से ये आ रहा है एनिमेशन। मैं नीचे इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकता हूँ, मान लो 1 सेकंड चाहिए, ये मैंने 1 सेकंड कर दिया। अगर मुझे चाहिए मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा 5 सेकंड कर सकता हूँ, 5 सेकंड का इसमें एनिमेशन लग गया। मैं चाहूँ वैसे 3 सेकंड की ये लेयर है, मैं इसको बढ़ाता हूँ, एंड तक ले जाता हूँ और इसको भी मैं बिगिनिंग तक ले जाता हूँ। अब ये मेरी लेयर है, मान लो कि मुझे इसका एनिमेशन देना है 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक भी देना है। मैंने सिंपली पूरा सिलेक्ट करा, 5 पर क्लिक कर दिया एंटर, तो ये पूरा एनिमेशन 5 सेकंड तक आराम से आएगा। मुझे चाहिए नहीं भाई, मुझे चाहिए ये एनिमेशन 2 सेकंड के अंदर, 2 पर क्लिक करा 2 में आ गया। मुझे चाहिए पूरा 1 सेकंड के अंदर, आप 1 सेकंड के अंदर का भी कर सकते हो। जैसे मैंने 0 दबाया, उसके बाद आपको दबाना है पॉइंट, पॉइंट दबाने के बाद आपको कोई भी सिलेक्ट करना है, जैसे 0.5 कर लिया, एंटर पर क्लिक करें तो ये 0.5 सेकंड में आ जाएगा। आप स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एनिमेशन क्रिंज यूज नहीं करना, जैसे ये देखो गोल्डन डस्ट वाला कैपकट, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे डिजाइन देगा, आपको क्या पसंद है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। जैसे मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, 2 सेकंड कर देता हूँ इसको। ये देखो ये उतना खास थोड़ा मेरे को क्रिंज टाइप लग रहा है, कई सारे इसमें टेक्स्ट है जो बड़े क्रिंज लगते हैं, और हो सकता है कि कुछ और टाइप की वीडियोस में ये यूज हो, बट अगर हम टेक या प्रोफेशनल दे रहे हैं तो उसमें हमें इसका यूज नहीं करना है। ये चीज आपको दिमाग में रख के चलनी है। ये जैसे ओपन वाला टेक्स्ट हो गया, ये भी अच्छा लग रहा है। ड्यूरेशन में इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं 1 सेकंड करता हूँ। ये रिवील टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको ज्यादा ओवर एनिमेटेड दिखेंगे, इनका यूज मत ही करो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। तो आपको मैंने एनिमेशन बता दिया, कैसे टेक्स्ट यूज करना है, कलर करेक्शन बता दिया कि जो भी बनाओ उसको प्रॉपर कैसे आपको एनिमेट करना है। अभी देखो मैंने इसमें एलिमेंट इंपोर्ट नहीं करे हैं, आगे के वीडियोस में जब मैं वीडियोस इंपोर्ट करूंगा या कोई इमेज या तो जब उसमें रिक्वायरमेंट होगी टेक्स्ट की तो उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि मैं आगे आपको टेक की रील भी एडिट कर बताने वाला हूँ अच्छे लेवल की, कि हाँ भाई उसके लिए पीएनजीज कैसे बनाने, सारी वेबसाइट में आपके लिए सारा सब आपको बता कर जाऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें सब क्लियर कट एक ही बार में मिल जाए। तो अभी देखो ये टाइपोग्राफी मैंने आपको बता दी, कलर करेक्शन बता दिया, तो आपसे जब भी एडिट करो ना, जैसे आप बिगिनर लेवल पे कर रहे हो, तो अब आप क्रिंज एडिट नहीं करोगे, आप एक प्रोफेशनल करके दोगे, ताकि जो क्लाइंट बार बार बोलते हैं ना भाई रिप्लेसमेंट चाहिए, चेंज के लिए, वो बोले ना, वो एक बार आपका टेक्स्ट देखे, एक बार में उसको पसंद आ जाए। अभी एक चीज नोटिस करो, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ये बेसिकली व्हाइट कलर का है, पर क्या हो अगर व्हाइट ही बैकग्राउंड हो तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड लेता हूँ, इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ। अभी देखो खैर इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी है या बड़ी है मैं ये बोलूँगा, तो मैं 10 सेकंड की लेंथ को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, रिप्लेस पर करता हूँ क्लिक। अब जो ये टेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका पहले मैं इफेक्ट हटाकर आपको ऐसे इफेक्ट बताता हूँ जो बेसिकली इस वीडियो पर अच्छे लगे। ये मेरा व्हाइट कलर का टेक्स्ट है, अब मैं चाहूँ तो इसका कलर कर सकता हूँ ब्लैक प्रॉपर दिख रहा है। व्हाइट कलर में तो व्हाइट और ऐसे लाइट कलर छोड़ के जो भी यूज करोगे वो प्रॉपर दिखेगा, पर देखो ये दिख नहीं रहा है, क्रिंज भी लग रहा है, ब्लू भी उतना खास नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो गया रेड हो गया तो ये दिखेंगे। अब मैं आपको व्हाइट कलर में कुछ इफेक्ट डालकर बताता हूँ। अब हमें चाहिए ब्लैक, क्योंकि अब मैं जाता हूँ इफेक्ट वाले सेक्शन पर, वो कलर टेम्पलेट या वो इफेक्ट मैं चूज करूंगा जो इफेक्ट मेरे बैकग्राउंड से डिफरेंट हो और मेरे टेक्स्ट को हाईलाइट करे। ये पॉइंट लिख लो आप और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। वो टेक्स्ट लाना है जो बैकग्राउंड लेयर से अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो मुझे ये रेड चाहिए, रेड इस पे दिख रहा है पर बॉर्डर्स उसके अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं कोई प्रोफेशनल टेक्स्ट यहाँ पर यूज करूंगा, मान लो मैंने ये ब्लू कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट अपने को प्रोफेशनली करना है, अपने को अनवांटेड नहीं करना है, ज्यादा क्रिंज टाइप में नहीं करना है। तो ऐसे अपने को टेक्स्ट ढूंढने हैं,
थोड़ा टाइम देना है टेक्स्ट एडिट करने में, टेक्स्ट एनिमेशन डालने में, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्री एडिट बनाते हो तो डॉक्यूमेंट्री एडिट में आपके टेक्स्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं इस पे गया, ये दिख रहा है विजिबल, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको प्रोफेशनल यूज़ करना है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। आप इसके अलावा जैसे ब्लैक का एक इफेक्ट हो गया, ये भी प्रॉपरली क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे देखो ब्लैक वाले कितने सारे आपको मिल जाएंगे, एक ये एलिमेंट मिल जाएगा, उसके अलावा ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा आपको, और येलो के भी दिए, बहुत टाइप के हैं, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। जैसे आर्ट हो गया, पेपर एनिमेशन वाला आपको चाहिए ना, ये पेपर एनिमेशन का भी है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड के साथ। अब जैसे मुझे पसंद आ गया, मैंने इसे प्रॉपरली रिसाइज करा, मैंने इसको फिट कर दिया एक जगह, मान के चलो मैं इसे सेंटर पर रख रहा हूँ, एक डाल दूंगा मैं यहाँ पर एनिमेशन। एनिमेशन पे मैंने क्लिक करा और एनिमेशन पे ये जैसे फेड इन वाला हो गया, फेड इन को मैं बढ़ा सकता हूँ, 2 सेकंड कर सकता हूँ, कुछ ऐसे आप एनिमेशन डाल सकते हो। अब ये सेम चीज चलो मैं आपको बताता हूँ फोन में, क्योंकि फोन में भी आपको टाइपोग्राफी आनी चाहिए। फोन में एक बहुत अच्छा टूल है कि आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। देखो गाइस, पीसी हो या मोबाइल, हर एक चीज के अपने अलग एडवांटेज है। मैटर ये करता है कि आपके क्लाइंट आपसे क्या डिजाइन करवा रहे हैं। मान लो आपका क्लाइंट आपसे ऐसा कुछ डिजाइन करवा रहा है जो आपको ये लगता है कि यार मैं फोन में जल्दी बना सकता हूँ, तो आप फोन में करो। अगर आपको लगता है आप पीसी में बना सकते हो तो आप पीसी में करो। देखो गाइस, कैपकट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फोन पीसी दोनों में ऑलमोस्ट सेम काम करता है, बट हाँ फोन में कुछ बाउंडिंग होती है, लेकिन फोन में कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मुझे पीसी में एडिट करने के लिए पूरा कर्सर वर्सर सारी चीजें मूव करना पड़ता है, फोन में कुछ नहीं होता। फोन में अपन फोन पकड़ते हैं, फोन पकड़ने के बाद 2 फिंगर से भी उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। अभी लास्ट के लेक्चर में आपने देखा ही होगा कितने इजी तरीके से। तो एक ये चीज हो गई। अब देखो, अब मैं आपको ले चलता हूँ फोन की स्क्रीन पर, अपन ये सेम बैकग्राउंड टेक्स्ट इफेक्ट फोन पर भी बनाना सीखते हैं, क्योंकि गाइस पीसी एडिटर्स के बाद फोन ऑब्वियसली होगा, पर फोन एडिटर के पास पीसी नहीं होगा। इसलिए मैं स्पेशली ये लाइन मोबाइल एडिटर के लिए बोल रहा हूँ कि भाई पीसी वाला भी पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आपको ये भी आएगा पीसी में भी एडिट करना। फिर फ्यूचर में आप अपना लैपटॉप पीसी जो भी बना रहे हो, खरीद रहे हो, उसमें आपको एडिटिंग पहले से आएगी, आइडिया रहेगा कि हाँ भाई मेरे को कहाँ से क्या एलिमेंट लाने, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बड़ा लगता है, बट एक्चुअल है नहीं। जब आप चलाना इसको परफेक्टली सीख जाओगे, कुछ भी नहीं लगता ये, सीरियसली गाइस। तो अभी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर, उसके बाद आगे की चीजें समझते। तो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, मैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको पीसी में सिखा चुका हूँ, बट मैं आपको फ़ोन में भी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैंने ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करा, टेक्स्ट पर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे मैं अपने कोर्स का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, कैपकट मास्टरी, ठीक है। अब फ़ॉन्ट देख लो आप टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे बहुत सारे फ़ॉन्ट ऑलरेडी कैपकट आपको देता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और पॉपिन जो सबसे ज़्यादा फेमस फ़ॉन्ट है, उसको आप यहाँ पर सिंपली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको इफेक्ट पे जाना है। अब देखो, इफेक्ट में फ़ोन में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे न्यू ईयर क्रिसमस का आ गया जो अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। इसके अलावा क्लासिक आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट मिल जाता है। क्लासिक पे मैं क्लिक करूँगा, सारे क्लासिक फ़ॉन्ट आ जाएंगे, जैसे ग्लो टेक्स्ट इफेक्ट। उसके अलावा जो न्यू आए होंगे वो न्यू आपको मिल जाएंगे। हिट्स पे आप जाओगे, हिट्स पे आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब जैसे मुझे चाहिए कलर वाले, मेटल पे मैं गया, मेटेलिक टाइप के आपको कलर फॉन्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा ग्लो वाले आपको मिल जाएंगे, ये ग्लो वाला टेक्स्ट इफेक्ट हो गया। यहाँ पे कलर आपको मिल जाएंगे, जैसे ब्लू आया, मैं ब्लू कलर के सारे टेक्स्ट फॉन्ट पूरे भर के आपको यहाँ पे देखोगे आप, तो आपको ब्लू ही मिलेंगे पूरे पेज पे, ठीक है। ब्लू के अलावा आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे रेड वाले। जैसे यहाँ रेड वाले बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट है, ये रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। येलो वाले आपको मिल जाएंगे, मल्टी कलर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे मेरे को रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो के हिसाब से जम भी रहा है। प्लस इसमें एनिमेशन जो बहुत अच्छा लगे एज एन वीडियो, जैसे मैं एनिमेशन पे आया, जूम आउट हो गया ये, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर एनिमेशन आपको दिए हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो बेसिकली अपने वीडियो में। अब मैं बैकग्राउंड को रिप्लेस भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को मैं बीच में से काट देता हूँ, रिप्लेस पर मैं जाता हूँ, मेरी गैलरी में मैं आया। गैलरी में आने के बाद मान लो वाइट वाले बैकग्राउंड को मेरे को लेना है। अब इस पर जो है टेक्स्ट अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप और डिफरेंट टाइप के इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रेडियंट टाइप के इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ये हो गया। और पीसी में तो आप खुद की ग्रेडियंट इफेक्ट वाले टेक्स्ट इफेक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हो, ये मैंने यूज़ कर लिया। इसके अलावा ये हो गया, वाइट कलर में तो बेसिकली हर कलर अच्छा लगता है, स्टेप हो गया। तो इस तरह से आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, इस टाइप के आप टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब आप वीडियो देख लो अपनी, और वीडियो के हिसाब से आप चूज़ कर लो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन में हम जानेंगे कलर करेक्शन,
यानी एक कलर का सेंस क्या होता है। अभी हमने टेक्स्ट के बारे में जाना, अब हम वीडियोस के बारे में जानेंगे। वीडियो में क्या आ रहा है, कैसे उसको एडिट करना है, और मान के चलो कि एक वीडियो है, उसको कलर करेक्शन, बैकग्राउंड कैसे चूज करना है, क्या बैकग्राउंड उसके लिए सही रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। हम धीरे 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 देखो अपनी एडिट को परफेक्ट बनाते जा रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ कोई बेसिक एडिट नहीं बता रहा हूँ, लाइक स्टार्ट बेसिक से करा है, हर एक टूल समझा है, लेकिन जब एंड करूंगा ना इस सीरीज को, आपको इतना कैपकट चलाना आ जाएगा। और ऑल्सो मैं आपको अर्निंग की वेज तो बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें आप इस कोर्स में एंड में जानोगे। एंड तक आप इतने प्रोफेशनल, इतने मास्टर हो जाओगे इस चीज को चलाने में कि आपके कंपटीशन का कोई नहीं बचेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, टेक केयर।